अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विच इज़ अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1B। सबसे पहले हम पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने सेट नोटेशंस पढ़ी थी, मतलब सेट को हम कितने तरीक़ों में लिख सकते हैं। तो देयर आर सम 3 वेज टू राइट अ सेट। कौन कौन सी थी? डिस्क्रिप्टिव सेट, जिसमें हम सेट को किस में लिखते थे, एक स्टेटमेंट की शक्ल में। उसके बाद टेबुलर नोटेशन थी। टेबुलर नोटेशन में हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी सेट के एलिमेंट्स थे उसको कर्ली ब्रैकेट्स में पुट किया और कॉमास के ज़रिए उनको सेपरेट करके एक सेट बना दिया। लास्ट वन था सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर में हम रूल अप्लाई करते हैं एक्स का, ठीक है। एक्स को मतलब हमारे पास सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एक्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस सेट के एलिमेंट्स को, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। तो आज आपने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो इन्हीं 3 नोटेशंस को आपने देखते हुए वो सोल्व करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर कौन सी थी? जिसपे आपने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करना है और कॉमास को, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इससे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन किस नोटेशन में है। सबसे पहले आप देखते हैं पार्ट नंबर 2, n equals to x and x is a counting numbers less than 6। अब यहाँ पे आप लोग देखें x का रूल अप्लाई हुआ है, तो कौन सी नोटेशन हुई? सेट बिल्डर नोटेशन। तो क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर नोटेशन में है और आपने किस में इसको कन्वर्ट करना है? टेबुलर फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट का नेम जो है होगा वो चेंज नहीं होगा, n है तो n ही रहेगा। ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काउंटिंग नंबर्स को, मतलब कि जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स, उनको काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं, उनको नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। तो लेस देन 6, 6 से छोटे हमारे पास काउंटिंग नंबर कौन कौन से है? तो आपने पहले कर्ली ब्रैकेट लगानी है, फिर आप इसके अंदर एलिमेंट्स लिखने हैं इसके। कौन कौन से काउंटिंग नंबर्स? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है और हर एलिमेंट के बाद मैंने एक कोमा लगाया है, और इस नोटेशन को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7, f equals to x and x is a day of the week। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ऊपर तो हमने ये कॉलन का साइन लगाया हुआ है और नीचे आपने ये स्लैश का एक लाइन लगाई हुई है, तो आप लोग यहाँ तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। f equals to x and x is a day of the week। तो स्टूडेंट्स मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि जब आपके पास ज़्यादा सारे सेट के एलिमेंट्स आते हैं तो आप लोग एलिप्सिस मतलब डॉट का यूज़ करते हो। तो बजाय इसके कि मैं इसके सारे के सारे डेज के नेम लिखूं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 या 2 इसके डेज के नेम लिखने हैं, बाद में कोमा, फिर एलिप्सिस का साइन, उसके बाद लास्ट जो डे होगा वो लिखना आपने। सेट का नेम सेम ऐसे रहेगा f, उसके बाद x जो है वो डेज ऑफ द वीक, डेज को शो कर रहा है, किसके? वीक के। तो सबसे पहले कौन सा डे आएगा? मंडे, कोमा ट्यूसडे, कोमा एंड एलिप्सिस मतलब डॉट 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 कोमा संडे। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हुए, ये जो डेज के नेम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अंदर ये कंटिन्यू है और संडे पे ये एंड हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, कोमा, एलिप्सिस के साइन और लास्ट पे संडे और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स, आपको आई होप कि समझ आ गई होगी टेबुलर फॉर्म हम किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नोटेशन आती है सेट बिल्डर नोटेशन में आपने क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि क्वेश्चन को आपने देखना है वो किस नोटेशन में है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं p इक्वल्स टू a b c कोमा एलिप्सिस एंड z, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कर्ली ब्रैकेट्स है और कोमा से हर एलिमेंट को हमने सेपरेट किया हुआ है। तो ये कौन सी नोटेशन है?
टेबुलर नोटेशन है। तो इस टेबुलर नोटेशन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर मतलब जिसमें हम एक्स का रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। P इक्वल्स टू, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो x होगा, x सच दैट x, और ये क्या है, A B C एलिप्सिस G, ये क्या है, ये अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो आपने एज इट इज ऐसे लिख देना है, x P इक्वल्स टू x एंड x इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम कॉमर्स का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 10 वाला। इसमें हमारे पास जो x है वो क्या है, 3 6 9 एंड एलिप्सिस, मतलब ये कंटिन्यू है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफिनाइट सेट है। अब 3 6 9 क्या है, आप अगर गौर करें तो ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। तो आपने x का रूल पहले बनाना है, c इक्वल्स टू x एंड x इज a multiple of 3। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी सेट बिल्डर नोटेशन जिसमें हम x का रूल बनाते हैं। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना वो किस नोटेशन में है। तो जो पार्ट 2 है वो आपकी नोटेशन है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, जो कि एक स्टेटमेंट में लिखी हुई है। सबसे पहले आपने इसको टेबुलर नोटेशन में लिखना है, उसके बाद आपने इसको उसका सेट का नाम देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट का आप नाम कोई भी दे लें, लेकिन यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि एलिमेंट्स किसको शो कर रहे हैं। सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेचुरल नंबर्स किससे हम शो कर सकते हैं, n से। तो सेट का नेम हो गया n। तो 1 डिजिट काउंटिंग में हमारे पास जो 1 डिजिट नंबर है वो 0 से 9 है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 ऐड इसमें नहीं करेंगे, वो होल नंबर्स में आता है 0। तो नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1 डिजिट, 1 से 9 ये 1 डिजिट है, और 1 आगे 9 से ऑनवर्ड जो 99 तक है 2 डिजिट नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये एक ही डिजिट आ रहा है ना इसमें, तो ये 1 डिजिट नंबर है किसके, नेचुरल नंबर्स का। तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं टेबुलर नोटेशन में इसको, n इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट वन इज 9। जब आप 10 लिखोगे वो 2 डिजिट हो जाएगा। तो ये थी आपकी टेबुलर नोटेशन किसकी, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, अब आपने सेट का इसको सबसे पहले नाम देना है। नंबर्स मतलब ये किससे शो करेंगे हम, n से। अब नंबर्स आपके पास कौन से, काउंटिंग नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे ऑब्वियसली, तो 2 डिजिट आ गया। अब देखिए यहाँ पे 9 के बाद 10 आता है, 1 और 0 दोनों मिलके 2 डिजिट हो गए। 10 से लेकर 99 तक आपके पास होते हैं 2 डिजिट नंबर्स। तो बजाय इसके कि आपने 10 से ऑनवर्ड 99 तक सारे नंबर्स लिखने हैं, आपने सारे नहीं लिखने, आपने एलिप्सिस का यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 11 12 एलिप्सिस एंड लास्ट वन इज 99। तो बजाय इसके कि हम सारे के सारे नंबर्स लिखते हैं यहाँ पे, तो ये रूल सेंस ही नहीं बनती इस तरह कोई क्वेश्चन की आंसर को लिखने की, तो आपने एलिप्सिस को यूज करना होता है। तो ये आपकी थी टेबुलर नोटेशन किसकी, डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की। नाउ स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। आपने सेट की 3 नोटेशंस पढ़ी हैं, मतलब सेट को आप 3 तरीकों से लिख सकते हैं। एक चौथा तरीका है कि आपने उसको डायग्राम में भी शो करना है। ठीक है, मतलब पिक्टोरिकली आपने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सर्कल्स में उसके एलिमेंट्स को लिखना होता है। तो ये भी एक उसकी क्या है, नोटेशन है सेट को लिखने की, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम, मतलब एक सेट को हम उसके एलिमेंट्स को एक डायग्राम पिक्टोरियली भी शो कर सकते हैं बाय सर्कल्स।
इसकी डेफिनेशन है अ वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। मतलब कोई भी आपके पास सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं, आपने उसको पिक्चर के तौर पे उसको शो करना है, तो आपने एक डायग्राम बनानी है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे आपने वो सर्कल में उसको शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट। तो पार्ट नंबर 1 है, इसका नेम्स ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद ए एंड नेम्स ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस। बेसिकली इसमें हम ना तो ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ना सेट का नेम देते हैं हम लोग, और ना ही हम इसको एक स्टेटमेंट में लिखते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन में जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। सेट के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए, मतलब 5 ऐसे लड़कों के नाम लिखने हैं जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता है, और 5 ऐसी गर्ल्स के नाम लिखने हैं जो कि एस से स्टार्ट होती है। ये हमारे पास है सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब आपने इसको पिक्टोरिकली लिखना है तो आपने रेक्टेंगुलर, ये जो मैंने रेड कलर का बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें सर्कल से आपने शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो यू लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये जो यू है वो क्या है, वो यूनिवर्सल सेट है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में ये सारे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में ये सारे के सारे नेम है, जिसमें से हमने ए को सेपरेट कर लिया है और एस वाले नेम्स को सेपरेट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये दोनों अलग अलग से हैं, ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं और एस से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग सर्कल्स में शो करना है। तो ये है आपके ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो बॉयज के नेम है, और ये आपके पास हैं एस से जो गर्ल्स के नेम स्टार्ट हो रहे हैं ये वो हैं। अब ये दोनों सर्कल हैं अलग अलग लेकिन एक ही सेट का हिस्सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यू है वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, जिसमें हमारे पास जो भी सेट होगा, मतलब 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उन सारे के सारे सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इस यू वाले, मतलब ये जो रेड बॉक्स है इसमें मौजूद होंगे। अब दूसरा ये बात कि ये जो हमने सेपरेट करके लिखा है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से सेपरेट करके लिखा है इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो कोई नेम ही, आप लोग यहाँ पे खुद से भी नेम लिख सकते हैं, लेकिन सर्कल्स में वही नेम लिखने हैं जो कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस सेट के, एनिमल्स जो कि पौधे खाते हैं, मतलब जो घास फूस वगैरह खाते हैं, उसके बाद जानवर जो कि गोश्त खाते हैं। सबसे पहले आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक क्या बनाना है, बॉक्स, और उसमें सर्कल्स में आपने एलिमेंट्स को शो करना है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे से लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल के एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स इसमें है और इस सर्कल के कुछ एलिमेंट्स इसमें, जो कि ये सेंटर में ये जो आपके पास ओवल शेप में जो ये सर्कल बना हुआ है ये शो कर रहा है। मतलब ये आपने वो वाले एनिमल्स के नेम लिखे हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, और ये वो वाले एनिमल्स हैं जो कि मीट खा रहे हैं। अब ये दोनों सर्कल ऐसे बनाने का मकसद क्या था, मकसद था कि इनमें से कुछ जानवर दोनों में से ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, मतलब प्लांट्स और मीट दोनों चीज़ें खाते हैं। तो आपने इसको इस तरह से शो करना है कि इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं और इसके कुछ एलिमेंट्स इसमें हैं, जो कि सेंटर में आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।